सीबीएसई 10th क्लास के परीक्षा के दौरान एक छात्रा को चक्कर आ गई। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस परीक्षा केंद्र में छात्रा पेपर दे रही थी, उस स्कूल के प्रबंधन ने छात्रा के स्कूल और परिवार को इसकी सूचना पूरे 3 घंटे बाद दी। इतना ही नहीं, बच्ची को उस 3 घंटे तबीयत बिगड़ने की हालत में भी पेपर देने को कहा गया। बच्ची की हालत बिगड़ती रही, उसका पेपर भी बिगड़ गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रा को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई। शुक्रवार को इसकी शिकायत लेकर परिजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन आधे घंटे तक तपती धूप में बीमार छात्रा और उसके परिजन कार्यालय के बाहर खड़े रहे। आवेदन को लेकर तकरीबन आधे घंटे तक बच्ची के परिवार ने तपती धूप में साहब का इंतजार करना मुनासिब समझा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के एक कर्मचारी ने उस परिजनों से एसडीएम के चैम्बर में आने को कहा। वहीं आवेदनकर्ताओं का कवरेज करने मीडियाकर्मी भी कार्यालय पहुंचे। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, इससे पहले एसडीएम ने मीडिया कर्मियों को कड़क लहजे में वीडियो शूट करने से रोका और कहा कि अन्य जैसा ऑफिस ना समझें। शुक्रवार को मीडिया जिस कवरेज को करने गई थी, वह एक छात्रा के भविष्य का सवाल था। छात्रा की परीक्षा देते समय उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसे बेहोशी आने लगी और छात्रा टेबल पर सिर रखकर बैठी रही। उसे जब होश आया तो उसने तबीयत की जानकारी परीक्षा हॉल में ड्यूटी देने वाले पर्यवेक्षक को दी, लेकिन छात्रा के स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए स्कूल प्रबंधन ने उपचार या छात्रा को राहत देने की कोई प्रयास नहीं किया। स्कूल वालों ने डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं की। आखिरकार बच्ची की हालत बिगड़ती रही। बच्ची पेपर देने में असमर्थ होने लगी। पूरा पेपर खत्म होने के बाद जब तक कहीं जाकर आईपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात की सूचना दी, तभी आनन फानन में आईपीएस स्कूल के प्रिंसिपल का फोन छात्रा श्रेया जैन के पिता विवेक जैन के पास पहुंचा। पिता भागते भागते कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे, जहां बच्ची का निजी चिकित्सक के पास उपचार कराया, लेकिन आखिरकार बच्ची के स्वास्थ्य की चिंता स्कूल वालों को क्यों नहीं थी? उन्होंने टाइम पर परिवार को सूचना क्यों नहीं दी? बताया जाता है कि छात्रा स्कूल में टॉपर है, लेकिन उसका मैथ का पेपर बिगड़ चुका है। इसी बात को लेकर छात्रा श्रेया जैन और उसके पिता विवेक जैन स्कूल प्रबंधन की शिकायत को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय के बाहर आधा घंटे तक धूप में खड़े होने के बाद एसडीएम के कर्मचारी ने मीडिया कर्मियों से कवरेज करने के लिए अंदर आने की अनुमति दे दी। वहीं जैसे ही मीडिया और उसका परिवारजन कैबिन में गया तो समस्या सुने बिना ही एसडीएम ने पत्रकारों को वीडियो शूट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले ही शूट क्यों कर रहे हैं? इतना सुनकर पत्रकारों ने अपने कैमरे बंद कर दिए, लेकिन कैमरा बंद करने के लिए साहब की शैली में विनम्रता की जगह लहजा कुछ अलग ही था, जिसे आप वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने पर सूचना लगते ही पत्रकार इकट्ठा हो गए। एसडीएम के इस लहजे की शिकायत उन्होंने स्थानीय विधायक लीना जैन से की। वहीं एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार और प्रशासन संबंधी सभी सूचनाओं व खबरों का बहिष्कार करने की बात कही। हाँ, स्कूल में फ़ैन की हवा सारी बच्चों को नहीं लग पा रही थी, क्योंकि लिमिटेड ही फ़ैन थे और क्लासरूम बहुत बड़ा था। उसमें बच्चे भी जितने बैठने चाहिए उससे ज़्यादा ही बैठे थे और पानी की भी कोई भी सुविधा नहीं थी। और आप जब इसके लिए एसडीएम साहब के पास गए तो वहाँ पर क्या हुआ? जब मैं एसडीएम के ऑफिस में गई तो पहले तो मुझे वहाँ पर आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा। फिर जब मैं अंदर गई तो कोई भी मैं अपनी बात बता ही रही थी, इसके बीच में ही उनने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और किसी और केस को वो देखने लगे और किसी और को बुला के उनने बस मेरा आवेदन उनको पकड़ा दिया और कहा कि आप इसे पढ़ लीजिए, और उनने कहा कि हम इसके बाद का रिस्पॉन्स आगे ले लेंगे। आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे करियर का सवाल है और मुझे मैथ्स ही लेनी थी, जिसका पूरा एग्ज़ाम मेरा बिगड़ चुका है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि री एग्ज़ाम हो और स्कूल में जितनी भी सुविधा, एटलीस्ट डॉक्टर की सुविधा तो कर ही दी जाए, जो कि हर स्कूल में मैंडेटरी होती है और लगभग सारे स्कूलों में डॉक्टर की सुविधा होती भी है। ये तो हम लोग जो है बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे, फिर उन्होंने कहा कि वो एडीएम साहब बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आके आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंदर गए तो बोले कैसे आए, क्या हुआ? मैंने कहा सर आवेदन देने आए हैं आपको। तो कहने लगी किसी को बुलाया उन्होंने, कहले इनका ये देखो क्या है, क्या मैटर है। वो आए और वो देख के पढ़ने लगे, तो हम लोग बताने लगे तो वो सुन रहे, फिर किसी का कुछ काम देख रहे, कहीं किसी का कुछ काम, मतलब कोई रिस्पॉन्स वाला काम नहीं है। फिर हमने कहा सर आवेदन देना है, तो कहले इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने कहा सर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए। कहले ठीक है, हो गया, दे दो आप, हम देख लेंगे। इतना कह के हम आवेदन दे के बाहर आ गए थे। क्या एसडीएम की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हाँ हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, करेंगे। बच्ची को क्या हो गया था, किस मामले में गए थे आवेदन के लिए? बच्ची
एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th के, और 10th का एग्ज़ाम देने गई थी अपने कॉन्वेंट स्कूल में, IPS में वो पढ़ती है। सेंटर उसका कॉन्वेंट था, तो सेंटर कॉन्वेंट था, तो उसमें एग्ज़ाम देने गई, अच्छी स्वस्थ बढ़िया सब कुछ थी। बस कॉपी पे उसने रोल नंबर लिखा है और थोड़ा बहुत सम्स किया उसने, और एकदम उसको चक्कर आ गए और वो टेबल पे ही सिर रख एकदम से रख के नहीं, और रह गई, वो बेहोश हो गई। वहाँ किसी ने कोई भी उसको देखने भालने वाला कोई नहीं था स्कूल में। जब उसको थोड़ा बहुत होश आया, अब वो कितनी देर में आया, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद, तो फिर वहाँ पे जो टीचर रूम में थे उन्होंने पूछा कि क्या क्या हो गया तेरे को, तो बोले बहुत जम के चक्कर आ गए मैडम, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉमिट आ रही है, तो आप बाथ वगैरह खुलवा दीजिए। बाथ वगैरह सब बंद है उनके यहाँ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। आपको कब सूचना मिली बच्ची की तबीयत की? बच्ची की तबीयत की सूचना हमको मिली जब उसका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो गया, तब IPS प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आप उसको ले आइए। तब हम भागते हुए गए, जाके उसको देखा क्लास में, तो रो रही थी। उसके पीछे और दो ब्रेंच पीछे एक बच्ची, और उसकी भी ऐसी तबीयत ख़राब थी, वो भी रो रही थी बैठ के। तो हमने कहा सर क्या कहना है आपका, किसकी लापरवाही मानते हैं कि बच्ची को अगर चक्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले परिवार या स्कूल को सूचना देना चाहिए? बिल्कुल सही है, ये कॉन्वेंट स्कूल वालों की बहुत बड़ी गलती है, और ये हमेशा ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। ये यहाँ इनको बच्चों की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं निकलता है। बच्ची का पेपर कैसा रहा जब करा? कुछ भी नहीं करके आ पाई वो जी। हम चाहते हैं कि बच्ची का पेपर दोबारा से हो, और जो बच्चे उस मैथ के पेपर में 5 तारीख को रह गए, उन सबके पेपर